डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन में हमको लीनियर इक्वेशंस के पेयर दे रखे हैं, उनके थ्रू हमें a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 रेशियोज कैलकुलेट करने हैं और फिर हमको बताना है कि लीनियर इक्वेशंस के ये पेयर कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस के पेयर कब कंसिस्टेंट होंगे और कब इनकंसिस्टेंट होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, लीनियर इक्वेशंस की 3 कंडीशंस होती हैं, वो इस तरह से हैं। पहली कंडीशन होती है अगर रेशियो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं, एंड a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तो कोइंसिडेंट लाइन्स होती हैं। एंड थर्ड कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल है b1/b2 के बट नॉट इक्वल टू c1/c2 तो पैरेलल लाइन्स हो जाती हैं। अब इन्हीं की हेल्प से हम समझते हैं, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड कोइंसिडेंट लाइन्स। तो अगर ग्राफ पे हम इन लीनियर पेयर्स के इक्वेशंस को ड्रॉ करें तो हर एक इक्वेशन की अपनी लाइन होती है। तो जैसे मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ रफली, आप समझ जाएंगे उसी के थ्रू। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स का क्या मतलब होता है, जैसे एक इक्वेशन का लाइन ये बना ग्राफ पर और दूसरा ये बना, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीन्स यहाँ से हमको वन सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट पर ये कट कर रही हैं, एक ही पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो वन सॉल्यूशन मिलेगा हमको। सेकंड कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइंस की। तो सेकंड कंडीशन कोइंसिडेंट लाइन की है, तो उसका मतलब क्या है, जैसे हमने ग्राफ प्लॉट किया और उस पर पहली इक्वेशन की मान लो लाइन ये बनी और दूसरी इक्वेशन की भी लाइन अगर इसी के ऊपर बन जाए, सेम उसी के ऊपर बनती हुई चली जाए, इसी एक लाइन दूसरी लाइन पे लाई कर जाए, तो यहाँ से जो हम कह सकते हैं ये लाइन कोइंसिडेंट लाइन्स हैं, क्योंकि एक के ऊपर दूसरी चली जा रही है। तो यहाँ जो सॉल्यूशन मिलते हैं हमको, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाते हैं यहाँ से। एंड जो थर्ड कंडीशन बनती है हमारी, थर्ड कंडीशन बनती है पैरेलल लाइन्स की। ये हमारी थर्ड कंडीशन पैरेलल लाइन्स की, मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो पैरेलल लाइन्स का मतलब ये हो जाता है कि एक लाइन ये गई, इसके पैरेलल दूसरी लाइन चलेगी, तो ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इनका मतलब यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से समझिए, पहली दो कंडीशन से हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, पहली दो कंडीशन से इंटरसेक्टिंग लाइन से एंड कोइंसिडेंट लाइन से हमें सॉल्यूशन मिल रहा है इक्वेशन के, मीन्स यहाँ से एक सॉल्यूशन मिल रहा है, यहाँ से इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है। भले एक मिले या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है हमको। और जबकि थर्ड कंडीशन में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो अगर हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं, मीन्स लाइन या तो इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइन्स हैं, तो यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएंगे हमको। अगर हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो लाइन हमारी कंसिस्टेंट होती हैं, और सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं तो लाइन हमारी कंसिस्टेंट नहीं होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो ये जो पहली दो कंडीशंस हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स की एंड कोइंसिडेंट लाइन्स की, तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ से कि ये हमारी जो लाइन होंगी वो कंसिस्टेंट पेयर होंगे, हमारे लाइंस के भी जो पेयर होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे। एंड जो थर्ड कंडीशन है पैरेलल लाइंस की, इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। एक बार फिर से समझ लेते हैं, अगर पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली कंडीशन एंड कोइंसिडेंट लाइन वाली कंडीशन, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे लीनियर इक्वेशन के जो पेयर हैं वो कंसिस्टेंट हैं। एंड थर्ड कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है पैरेलल लाइंस वाली, तो जो सॉल्यूशन होंगे वो इनकंसिस्टेंट होंगे, वो सॉरी जो लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। अब क्वेश्चन पर हम आते हैं और सॉल्व करते हैं उनको। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 3x, यहाँ पे जो इक्वेशन है वो ये 3x + 2y = 5, एंड जो सेकंड इक्वेशन है इसकी वो है 2x - 3y = 8। तो कंपेयर कर देंगे हम यहाँ से a1x + b1y = c1 से, एंड इसको कंपेयर करेंगे a2x + b2y = c2 से। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a1 = 3 एंड b1 = 2 एंड c1 = 5। सिमिलरली यहाँ से हमको मिलेगा a2 = 2, b2 = -3 एंड c2 मिल जाएगा हमें 8 के, c2 हो जाएगा हमारा 8 के।
अब हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। तो यहाँ से A1/A2 हो जाएगा, A1 3 है तो 3 एंड A2 है 2 तो 3/2। सिमिलरली B1/B2 हो जाएगा 2/-3 एंड इसको हम लिख सकते हैं -2/3 एंड C1/C2 हो जाएगा यहाँ से 5/8। तो पहली कंडीशन ही हमको मिल जा रही है यहाँ से, A1/A2 3/2 आ रहा है और B1/B2 -2/3 आ रहा है। इट मीन्स A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। हम बोल सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। मीन्स पहली वाली कंडीशन ही हमारी सेटिस्फाई हो गई, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इट मीन्स ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं एंड इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं तो कंसिस्टेंट हैं। तो हम बोल सकते हैं सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो पहली कंडीशन में तो कंसिस्टेंट आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की इक्वेशंस लिखते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन की जो इक्वेशंस हैं वो हैं 2x - 3y = 8 एंड जो सेकंड इक्वेशन है वो है 4x - 6y = 9। कंपेयर कर देंगे अगेन पहले की तरह, मीन्स A1x इसको A1x + B1y = C1 एंड इसको कंपेयर करेंगे हम A2x + B2y = C2 से। तो यहाँ से हमें मिलेगा A1 = 2, B1 इक्वल मिल जाएगा -3 के एंड C1 हो जाएगा = 8 के। सिमिलरली यहाँ से हमें A2 मिलेगा 4, B2 मिलेगा -6 एंड C2 मिलेगा हमको 9। अब रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो A1/A2 जो आएगा वो आएगा, A1 है 2, A2 है 4, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 2 2 4 1/2 मीन्स A1/A2 हो जाएगा 1/2 एंड ऐसे B1/B2 कैलकुलेट करेंगे तो B1/B2 हो जाएगा -3 एंड B2 है -6 तो 3 × 3 3 2 6 माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये भी 1/2 आ गया। अब C1/C2 कैलकुलेट करेंगे हम तो C1/C2 हो जाएगा, C1 है हमारा 8 एंड C2 है 9। तो यहाँ से हम देखते हैं A1/A2 1/2 है एंड B1/B2 भी 1/2 है, लेकिन C1/C2 8/9 है। इट मीन्स जो कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है वो हो रही है A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। थर्ड कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है पैरेलल लाइन्स की। अगर पैरेलल लाइन्स मिल रही हैं इट मीन्स ये इनकन्सिस्टेंट है। तो लिख सकते हैं हम इट इम्प्लाइज दैट A1/A2 इज इक्वल टू B1/V2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। लिखेंगे सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं इसके। थर्ड क्वेश्चन है उसका इक्वेशंस लिख देते हैं 3/2x + 5/3y = 7 एंड यहाँ से जो सेकंड इक्वेशन है इसकी वो है 9x - 10y = 14। कंपेयर करेंगे यहाँ भी, इसका कंपेयर करेंगे A1x + B1y = C1 से एंड इसका कंपेयर करेंगे A2x + B2y = C2 से। तो यहाँ से आ जाएगा A1 आ जाएगा हमारा 3/2 एंड B1 आ जाएगा हमारा 5/3 एंड C1 आ जाएगा हमारा 7। सिमिलरली
यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से A2 आ जाएगा 9, B2 आ जाएगा -10 एंड C2 आ जाएगा हमारा 14। तो C2 14 आ गया, B2 -10, A2 आ गया 9। अब कंपेयर कर देंगे इनके रेशियोज निकालेंगे, सॉरी। तो यहाँ से रेशियो आएंगे हमारे A1/A2। तो A1 है 3/2 एंड A2 है 9/9। तो 9 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 9 मीन्स 3 3 या 9 मीन्स ये आ जाएगा 1/6। इसी तरह B1/B2 रेशियो निकालेंगे, B1/B2। तो B1 है 5/3 एंड B2 है -10। तो इनका मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा, तो इनका आएगा 5/3 मल्टीप्लाई बाई -10। तो 5 2 जा 10, तो यह आ जाएगा 1/-6, इसको लिखेंगे हम -1/6। एंड जो थर्ड रेशियो है C1/C2 वो आ जाएगा C1/C2। वो आएगा C1 है 7 एंड C2 है 14। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर A1/A2 है 1/6 एंड B1/B2 है -1/6। यानी कि यहाँ पे पहली वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रही है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि ये 1/6 है और वो -1/6 है। इट मीन्स पहली वाली कंडीशन ही अप्लाई हो रही है यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस की। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही हैं तो इट मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है, जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं। तो लिखते हैं इसका। तो इट इम्प्लाइज दैट A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो लिखते हैं इसका, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन 3 सॉल्व कर दिया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, ये कंसिस्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 4 की इक्वेशंस लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की इक्वेशंस हैं 5x - 3y इक्वल टू 11 एंड इसका जो सेकंड इक्वेशन है वो है -10x + 6y इक्वल टू -22। इनका कंपेयर करेंगे अगेन, A1x + B1y इक्वल टू C1 से, एंड इसका कंपेयर करेंगे A2x + B2y इक्वल टू C2 से। तो यहाँ से A1 आ जाएगा 5 एंड B1 आ जाएगा -3 एंड C1 आ जाएगा 11। सिमिलरली यहाँ से A2 मिलेगा हमको -10, B2 मिल जाएगा हमको 6 एंड C2 मिल जाएगा हमको -22। रेशियोज कैलकुलेट करते हैं यहाँ से हम। हियर A1/A2 हो जाएगा 5/-10 मीन्स 5 बन जा 5, 5 2 या 10 मीन्स ये आएगा -1/2। एंड B1/B2 कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। तो B1 है हमारा -3 एंड B2 है 6, तो ये आ जाएगा 3 बन जा 3, 3 2 या 6, ये भी आ गया -1/2। अब C1/C2 और चेक कर लेते हैं। तो C1/C2 है 11/-22। तो 11 बन जाए 11, 11 2 या 22, तो ये भी आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, क्योंकि A1/A2 भी -1/2 है, B1/B2 भी -1/2 है एंड C1/C2 भी -1/2 है। तो जो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी वो अप्लाई होगी थर्ड नंबर कंडीशन। थर्ड नंबर क्या है, सेकंड नंबर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 मीन्स कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं इट मीन्स लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है। तो लिखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। सो पेयर of linear
इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इसका हमने 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब 5th नंबर इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 5th नंबर की इक्वेशंस हैं 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 एंड जो इसका सेकेंड इक्वेशन है वो है स्क्वायर का सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो इनका भी कंपेयर करेंगे पहले जगह जैसे सेम प्रोसेस है। तो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से कंपेयर करेंगे इसका एंड ये a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से a1 आ जाएगा 4/3, b1 आ जाएगा 2 एंड c1 आ जाएगा 8। सिमिलरली यहाँ से a2 आ जाएगा 2, b2 आ जाएगा 3 एंड c2 आ जाएगा 12। c2 12, b2 3, a2 2, a1 4/3, b1 2 एंड c1 8। अगेन रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो हियर a1/a2 कैलकुलेट करते हैं पहले। a1/a2 मीन्स 4/3, a1 4/3 है एंड a2 2 है। तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में 3 और 2 का, तो ये हो जाएगा 4/6 एंड इसको 2 2 4, 2 3 6, इसको लिख सकते हैं हम 2/3 एंड इसके बाद रेशियो कैलकुलेट करेंगे हम b1/b2 का। तो b1/b2, b1 है 2 एंड b2 है 3, तो ये तो 2/3 हो गया। अब हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे c1/c2 का। तो यहाँ से c1/c2, तो c1/c2, तो c1 है 8 एंड c2 है 12, तो इसको लिख सकते हैं 4 2 8 एंड 4 3 12, ये भी आ गया 2/3। तो a1/a2 2/3, b1/b2 ये 3 था यहाँ पर 2/3 एंड c1/c2 भी 2/3। तो इस तरह से जो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है वो हो रही है कोइंसिडेंट लाइंस वाली, मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सो पेयर ऑफ linear equations are consistent। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर दिया है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।